भभूत से लिपटे वस्त्रहीन नागा साधु अपनी लंबी लंबी जटाओं से लोगों को आकर्षित करते हैं। मस्तक पर आड़ा भभूत लगाकर, धूनी रमाकर, नग्न रहकर और गुफाओं में तप करने वाले नागा साधुओं का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। नागा साधु आध्यात्मिक ज्ञान और विद्या के प्रभाव में होते हैं। वे वेदांत, तांत्रिक साहित्य, आचार्यों की प्रवचन और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन में विशेषज्ञ होते हैं। नागा साधु कोई कपड़ा न पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हों। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे रहते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का एक आकर्षण होते हैं, जहां वे शाही स्नान करते हैं और अपनी शान और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। वे अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार होते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि केवल जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं, जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जुना अखाड़े में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नागा साधु बस्ती से दूर गुफाओं में साधना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नागा साधु एक ही गुफा में हमेशा नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई नागा साधु जंगलों में ही घूमते घूमते कई साल काट लेते हैं और वो बस कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु को विशेष रूप से अलौकिक शक्तियां होती हैं। यह बात प्राचीन और आध्यात्मिक ग्रंथों ने वर्णित की है। हालांकि इसका व्यक्तिगत अनुभव व्यक्ति के संबंधित आचार्य परंपरा, तांत्रिक अभ्यास और आध्यात्मिक साधनाओं पर निर्भर करता है। नागा साधु अपने साधनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और प्राकृतिक शक्तियों का सामर्थ्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे ध्यान, मंत्र जाप, तांत्रिक अभ्यास और प्राणायाम जैसी शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सुदृढ़ करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक साधना का निर्भरता व्यक्ति के प्रयास, संयम और श्रद्धा पर निर्भर करेगा। शक्तियां गौप्य होती हैं, समय आने पर इस्तेमाल करते हैं। उनके कठोर साधनाओं के कारण उन्हें कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि उड़ना, वजन को अवज्ञा करके हवा में तैरना या उड़ना। कुछ नागा साधु कहते हैं कि वे कुछ योग मुद्राओं और श्वास प्रश्वास के अभ्यास से इस कौशल को प्राप्त कर चुके हैं। टेलीपैथी, शब्दों या इशारों के बिना दूसरों के मन की बातें सुनना या बताना। कुछ नागा साधु मानते हैं कि वे अपनी तीसरी आंख, जो भौहों के बीच स्थित होती है, के माध्यम से अपने विचार और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अग्नि पर नियंत्रण, मन की शक्ति से अग्नि को पैदा करना या बुझाना। कुछ नागा साधु इस कौशल को दिखाने के लिए जलते कोयलों पर चलते हैं, अग्नि को अपने हाथों में पकड़ते हैं या लपेट लेते हैं। तृप्ति शक्ति, नागा साधु के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद नागा साधु की वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है।
अवगम शक्ति। अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद नागा साधु को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। नागा साधु को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव हैं और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। वृद्धि शक्ति। यह सिद्धि हासिल करने वाले नागा साधु में प्रकृति वर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। अंतर्धान। शरीर को अदृश्य बनाने की शक्ति को अंतर्धान कहते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी वस्तु या जीव को दृष्टि से ओझल कर दिया जा सकता है। यह शक्ति प्रकाश के प्रतिफलन और अपवर्तन को बदलकर या शरीर के अणुओं को विभिन्न रूपों में रूपांतरित करके काम करती है। साइकोकिनेसिस। मन की शक्ति से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता को साइकोकिनेसिस कहते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे मन की इच्छा और संकल्प शक्ति के द्वारा जड़ और चेतन वस्तुओं को नियंत्रित या परिवर्तित किया जा सकता है। यह शक्तियां गौप्य होती हैं और समय आने पर ही इस्तेमाल करते हैं। गहरी ध्यान। जो नागा साधु गहन ध्यान अभ्यासों के लिए समर्पित होते हैं और जिनका उद्देश्य उच्च चेतना और ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना है। कठोर ध्यान से उन्हें गहरा आंतरिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। योग में महारथ। कई नागा साधु विभिन्न योग तकनीकों में कुशल होते हैं, जिनमें प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण और आसन यानी शारीरिक मुद्रा शामिल हैं। ये अभ्यास उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक वृद्धि में योगदान मिलता है। ईश्वरीय संबंध। आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रति अपनी समर्पण के माध्यम से नागा साधुओं को माना जाता है कि उनके पास ईश्वरीय से गहरा संबंध होता है, जिसे अक्सर भगवान शिव उनके संरक्षक देवता के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये शक्तियां व्यक्तिगत लाभ या हानि के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण और ईश्वर की महिमा के लिए हैं। नागा साधु इन शक्तियों का प्रयोग हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन संस्कृति को विदेशी आक्रमणकारियों और शत्रुओं से बचाने के लिए करते हैं। वे इन शक्तियों का प्रयोग उन लोगों को ठीक करने और मदद करने के लिए भी करते हैं जो उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।